नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम आप बताओगे? अच्छा, पहली बार आए हो? हमें क्या पता, अपने आप बता। वीडियो बनाने आया है तो नाम भी तो बताएगा, ना बता अपना। ठीक है, गुस्सा क्यों रहो? नितिन नाम है मेरा। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिए बिना कुछ सोचे कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घर वाली बात है। यहाँ पर कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। ये एक परिवार का हिस्सा है। उधर भी बैठे हैं परिवार के लोग, इधर भी परिवार के लोग हैं, यानी मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ। और यहाँ नाराज़गी और मनाना, रूठना चलता रहता है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो रहे होंगे कि हमने इतने समय पहले तुझे कहानी भेज रखी थी लेकिन अभी तक अपलोड कैसे नहीं हुई, और दांत मिसमिसा के कह रहे होंगे आपस में कि इस लड़के को 1 महीने पहले कहानी भेजी है लेकिन अभी तक अपलोड के तो गुस्सा मत होइए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली हो। हैं जी, प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाए रखें। अरे वाह, क्या बात है। और ये सब्सक्राइब दबाने के बाद ये जो ऑल का बटन आता है, इसे कौन दबाएगा? पड़ोसी आप ही दबाओगे ना, तो दबा दीजिए। मैं तो बिल्कुल सही समय है, वीडियो शुरू करूं इससे पहले दबा दो। अब कहोगे कि दुनिया भर की बातें हो गए हैं तो वीडियो शुरू कर लें, तो हाँ, शुरू करूंगा। लेकिन एक सवाल है आप सभी से। अभी जब हमारा आपका चैनल का इंट्रो आएगा, ठीक है, उस दौरान आपको बताना है कि इस सवाल का उत्तर क्या है, क्योंकि वीडियो जब शुरू हो जाएगी तो आपको उत्तर पता चल जाएगा। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर एकदम पॉजिटिव खेलेंगे, ठीक है, कोई बेईमानी नहीं कि वीडियो सुनने के बाद पूरी तब आंसर करा। आपको ये बताना है हमारे श्री कृष्ण, ठीक है, सभी के प्यारे श्री कृष्ण की कुंडली में ऐसा कौन सा दोष था। ठीक है, हाँ, भगवान की कुंडली में दोष, उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष था जिसकी वजह से श्री राधा से मिलन नहीं हो पाया, यानी शादी उनसे नहीं हो पाई। अब आपको बताना है कि यह कौन सा दोष था जो हमारे श्री कृष्ण की कुंडली में था, और आंसर आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, उसी पर पूरी वीडियो है। लेकिन आपको पहले बताना है, ये घर वाली बात है और मैं सच्चे मन से कह रहा हूं, आप बेईमानी नहीं करोगे। नहीं पता तो लिख दो नहीं पता, और पता है तो लिख दो पता है, मतलब पता उसके साथ आपको आंसर देखना होगा ऑफ कोर्स। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। नहीं, दोबारा से करते हैं इस लाइन को, और कोई एडिट नहीं करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कमाल की बात जिसे सुनकर आप आश्चर्य में आ जाओगे। अभी इंट्रो, फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। इंट्रो लगा दो जरा पप्पू, इंट्रो लगा दे पप्पू। बहुत बातूनी है पप्पू। इंट्रो लगा दे, बैठा रहूंगा ऐसे ही मैं। लगा इंट्रो। अब देखिए, मैं आपको यहां पर एक बात तो कहूंगा कि आप बेईमानी बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा है कि आपको मेरे आंसर बताने से पहले ये जरूर बताना है कि श्री कृष्ण की कुंडली में ऐसा कौन सा दोष था जिसकी वजह से श्री राधा से शादी नहीं हो पाई। खैर, अब मैं शुरू करने वाला हूं। श्री कृष्ण हमारे सभी के प्रिय, दुनिया जिनकी दीवानी है, ठीक है, सब लोग उनको ये मानिए कि दिल में ऐसे बसाए बैठे हैं, और सही भी है जो कि भाई इनके अलावा दीन दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है। जो कृष्ण से एक बार जुड़ गया उसे वास्तव में समाज में ये जो इधर उधर दिमाग कभी चला जाता है फिर जाना बनता ही नहीं। उनकी कुंडली में भी दोष था जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। अब जितने भी लोगों ने ये आंसर लिखा था, ठीक है, आप सभी को बधाइयां हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सरप्राइज है चाचा के फैक्ट्स की तरफ से। उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। इस दोष के चलते ही उनका मिलन श्री राधा से नहीं हो पाया। इस दोष से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भी उपाय किए थे। हाँ, वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे लीलाधर जो हैं कितनी लीलाएं करते हैं, लेकिन जब इन्हें पता चला कि हाँ, मेरी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, तो उन्होंने क्या क्या उपाय किए थे। नंबर 1,
ज्योतिष विद्या के मुताबिक जब राहु और केतु के बीच दूसरे सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प दोष बनता है। और जितने भी विद्वान लोग यानी कि जो इस विद्या के बारे में जानते हैं, ठीक है, इस बात के बारे में जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत, तो प्लीज मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा क्या ऐसा ही होता है कि जब राहु और केतु के बीच सारे दूसरे जितने भी ग्रह हैं आ जाते हैं उसे काल सर्प दोष कहते हैं। तो बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके अलावा राहु केतु के अलग अलग भावों में होने से 12 तरह के काल सर्प दोष बनते हैं, वैसे सिर्फ एक ही नहीं। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में ये दोष होने के चलते ही उनका राधा जी से मिलन नहीं हो पाया। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि माना जाता है कि काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी होती है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे कंफ्यूजन या बहुत सारी विपदाएं आनी निश्चित होती है। और हाँ, काल सर्प दोष आप ऐसा घबराएं भी नहीं, ठीक है। अगर आपकी भी कुंडली में ऐसा है तो विद्वान पंडित जो होते हैं उनसे आप मिलिए, इसकी पूजा होती है, जिसकी वजह से हाँ आप इसे बिल्कुल से हटा तो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हाँ जब इनकी पूजा होती है, ठीक है, काल सर्प दोष जिन पर होता है वो इस विषय में जब पूजा करते हैं तो ये अपना वो जो असर करने वाला था या कर रहा है उसमें काफ़ी कमी हो जाती है, यानी आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं। नंबर 3, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है ऐसे लोगों को 36 साल के बाद यानी 36 ईयर्स के बाद ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपकी काल सर्प दोष कुंडली में आ चुका है और आप 16 या 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो 36 यानी 36 साल के बाद ही वो हटेगा। तभी श्री कृष्ण की शुरुआती जीवन इतना कठिनाइयों से भरा था कि वो सब आप और हम जानते ही हैं। उनका जन्म जेल में हुआ था, ये भी आपको पता है, ये भी काल सर्प दोष के कारण, और उन्हें राधा जी से भी दूर होना पड़ा था, वो भी काल सर्प दोष की वजह से। नंबर 4, इस दोष के निवारण के चलते ही श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट सजाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मोर सांप को खा जाता है, इसलिए मोर पंख धारण करने से काल सर्प दोष का विपरीत प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको महसूस होता है कि काल सर्प दोष है, ठीक है, उसके लक्षण आपको पता है या किसी विद्वान पंडित ने आपको बता रखा है, तो उनसे कहिए, पूछिए कि क्या हम कोई भी जैसे मोर पंख होता है अपने साथ अगर रखते हैं तो इससे कोई समस्या या इससे कोई फायदा होता है या नहीं। एक बार पूछिएगा, ठीक है, कंफर्म करिएगा, फिर मुझे जरूर मैसेज करिएगा, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी है जहां आपका मन करता है। नंबर 5, अच्छा आपको पता है कि मोर पंख एक संदेश भी देता है, जिसके तहत इसमें मौजूद गहरे रंग दुख और परेशानी को दर्शाते हैं, वहीं इसके हल्के और चमकीले रंग सुख, तरक्की, संपन्नता और खुशी को। ऐसे में श्री कृष्ण का मानना था कि क्योंकि व्यक्ति को जिंदगी में मिलने वाले सभी रंगों को अपनाना चाहिए, ठीक है, और उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे आपकी जिंदगी में सुख हो, दुख हो, कठिनाइयां हो, बहुत सारी खुशियां हो, ये सभी रंग हर किसी की जिंदगी में आने चाहिए, तभी दूसरे रंग का पता चलता है। नंबर 6, श्री कृष्ण के जीवन में मोर पंख का इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। नारायण ने जब राम का रूप लेकर वनवास काट रहे थे, तभी एक दिन जंगल में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी थी, मगर दूर दूर तक पानी नहीं था। तभी एक मोर ने उन्हें देखा और अपनी लंबी पूंछ से रास्ता बनाते हुए राम को नदी तक लाए थे। जब राम नदी तक पहुंचे तो मोर के सारे पंख तब तक झड़ चुके थे। मोर के इसी एहसान के कर्ज को चुकाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में मोर पंख को अपने सिर पर सजाकर सम्मान दिया। ये बात आप लोगों को पता नहीं थी। देखिए, एक मिनट, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है कि नितिन नई बात पता चल गया, लेकिन सच्ची बताना, पता था आपको? नहीं पता था ना? ऐसे 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 नहीं, ऐसे आपको सिर नहीं हिलाना है, आपको लिख कर बताना है। मैं आपको देख थोड़ी ना रहा हूं यहां से। चलिए लिखिए फटाफट कि आपको यह बात पता थी या नहीं पता थी। नंबर 7, श्री कृष्ण का मोर मुकुट प्रेम और मित्रता का भी संदेश देता है, क्योंकि श्री कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। वहीं मोर नाग का दुश्मन होता है, मगर
श्री कृष्ण के इन दोनों चीजों को धारण करने से मित्रता का संदेश जाता है। ये बात भी आपको पता नहीं थी। आज तो नितिन आपको ऐसी ऐसी बातें बता रहा है जिसके बारे में आपको वास्तव में कुछ नहीं पता था, है ना? हाँ, इसी बात पे लाइक हो जाए। अच्छा, कर दिया है, दोबारा मत कर देना फिर। नंबर 8, श्री कृष्ण अपने साथ बांसुरी भी रखते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर संसार के सभी जीव जंतु झूम उठते हैं। मगर क्या आपको पता है कि कन्हैया को बांसुरी से इतना लगाव क्यों है? मैं बताता हूं। दरअसल बांसुरी में गांठ नहीं होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को अपने मन में मलाल नहीं रखना चाहिए, ठीक है? गिल्ट नहीं होना चाहिए मन में। बांसुरी के इसी गुण के चलते ये श्री कृष्ण की प्रिय है। नंबर 9, श्री कृष्ण को माखन और मिश्री भी बहुत पसंद है, क्योंकि मिश्री मुंह में मिठास घोलती है, वहीं माखन इसे पूरी तरह से पिघला देता है। श्री कृष्ण के ये प्रिय चीज जीवन में भी मधुरता बनाए रखने की तरफ इशारा करती है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से कितनी बातें पता थी? नहीं पता थी? देखो, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, सच्ची सच्ची बात चलती है यहाँ पर। पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। यहाँ तो घर वाली बात है। खैर, यहाँ पर एक सवाल उठा होगा आपके मन में कि अगर नितिन, हम पर पता है कि काल सर्प दोष है, तो इसमें जैसे तुमने बताया कि इसका एकदम से निवारण तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इसका प्रभाव थोड़ा कम किया जा सकता है या कम हो जाता है। तो वो जो मैंने मोर पंख वाली बात बताई है, ये तो आप किसी भी विद्वान पंडित जी से पूछ सकते हैं, ठीक है? और जो पंडित हैं वो विद्वान हैं ही। मैं विद्वान पंडित क्यों बोल रहा हूँ, सभी पंडित जी विद्वान होते हैं। एक जो बात मुझे पता है ये ज़रूर बताऊंगा, मेरे महादेव, ठीक है? अगर आप पर काल सर्प दोष है तो कोई भी ब्रह्मांड में पंडित जी ऐसे नहीं हैं जो ये मेरी बात को कह दें कि ये लड़का सच नहीं बोल रहा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप महादेव की पूजा अर्चना करते हैं तो काल सर्प दोष का प्रभाव आप पर कम हो जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति जो कि वीडियो देख रहा है और ये कह दे कि नितिन तू गलत कह रहा है, तो आइए जरा बात करते हैं 1 to 1। इंस्टा पे बात कर लीजिए, मैं मिल जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, बहुत देर तक बात करता हूँ, खूब बात करता हूँ। हाँ, कभी मैसेज सामने आ जाता है तो करता हूँ, कभी कभी नहीं आता तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी आता है, रात में आ जाए 2 बजे 3 बजे, मैं तब भी रिप्लाई कर देता हूँ। अगर आप जल अर्पण करते हैं, दूध अभिषेक करते हैं शिवलिंग पे, आप हर सोमवार, ठीक है, वैसे डेली करना चाहिए, लेकिन हर सोमवार अगर करते हैं तो आपके जीवन में ये जो काल सर्प दोष का प्रभाव है ये कम हो जाता है। काल सर्प दोष, ठीक है, यानी नाम से आपको पता ही चल गया है कि इसके अंदर जो सर्प हैं, सांप हैं, ये मान सकते हैं कि वो प्रसन्न नहीं है। और महादेव, ये मानिए कि सभी जितने भी ब्रह्मांड में सांप हैं उनके देव हैं। तो अगर आपको लगती है ये वीडियो उचित तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, आपका नाम आपकी जगह, ठीक है? मैं हर बार कहता हूँ कि आप मेरी बातों पर, कहानियों पर, वीडियो पर ट्रस्ट करिए, नहीं करिए, बिल्कुल अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, धड़ाधड़ चमत्कार होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। पप्पू, पप्पू, पप्पू इधर है? आई लव पप्पू।